ओम नमः चंडिकाय। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को मनमोहन चित्रांश का नमस्कार। हम प्रेम पर चर्चा कर रहे हैं। पिछली बार हमने बात की थी कि प्रेम निराकार होता है और उससे केवल अनुभव किया जा सकता है, और अगर इसे साकार रूप दिया जाए तो वह माँ की आकृति बनती है। मुझे अपने बचपन का ध्यान है, मैंने अपने जीवन में सबसे पहला अनुभव माँ के प्रेम का किया, और उसके आगे मुझे कभी किसी चीज़ की कभी इच्छा नहीं हुई। मैं बचपन में काफ़ी बीमार रहता था। मैंने कभी अपने शरीर की तरफ, बीमारी की तरफ ध्यान नहीं दिया। बस माँ के होने की फीलिंग ही सब कुछ थी। मुझे हमेशा लगता था कि बीमार होने पर मुझे दवा की नहीं बल्कि माँ के प्रेम की ज़रूरत है। बस माँ है तो फिर कोई चिंता नहीं है, और सब क्या सोचते हैं, कैसा अनुभव करते हैं, मुझे नहीं पता। उस समय मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे लिए बस सब पूरी दुनिया वही थी। फिर बड़ा होने पर बहुत समय तक, काफ़ी उम्र तक भी ऐसा हुआ कि बाहर की तरफ ध्यान देने का मन नहीं करता था। एक गाने के बोल हैं, मेरी दुनिया है माँ तेरे आंचल में, शीतल छाया तू दुख के जंगल में। यह बात बिल्कुल सच की तरह अनुभव होती थी। अभी भी सच की तरह अनुभव होती है, शायद सभी के लिए। यहाँ आंचल माँ की अनुभूति और उसके प्रेम के रूप में है, जो हमेशा दुखों की आग की तपन में शीतल छाया की तरह है। और दुख का जंगल क्या है, आप स्वयं ही अनुमान लगाइए। फिर गहरे में विशुद्ध रूप से मैंने उस प्रेम को अनुभव किया, तो उसका विराटता को, गहराई को मैंने फील किया। अब माँ मेरे लिए एक विराट रूप में हो गई। अब मैं हर मन में उस प्रेम को अनुभव करने लगा, और मैं माँ भगवती की साधना में लीन होकर उस विराट प्रेम और बिना कारण ज़्यादा समय उसको अनुभव करना सीख गया। फिर मैंने अनुभव किया कि वो माँ सबके भीतर है। मैंने अपने भीतर भी एक माँ को फील किया। पहले मैं सोचता था कि मेरी माँ के शरीर छोड़ने के बाद इस प्रेम को मैं कहाँ ढूंढूंगा। तब मैंने बहुत गहरे सुख को और तीव्र दुख की अनुभूति को एक साथ अनुभव किया। इसमें एक साथ मिलने और बिछड़ने की अनुभूति थी। जब मेरे माँ की गोद में उनके प्रेम को फील करता था, साथ साथ मुझे लगता था कि मेरी माँ जब नहीं रहेगी, तो उस दुख को भी उसी समय फील करता था। इसी अनुभूति ने मुझे अध्यात्म में उतरने का मार्ग दिया। तब हम दिव्य जीवन और मृत्यु को एक साथ अनुभव करते हैं, और अचानक उससे ऊपर उठ जाते हैं। तभी मुझे समझ आया कि माँ हमारी पहली गुरु क्यों है। गुरु को मैंने समझा कि भाव से हम कैसे कनेक्ट होते हैं। उस गुरु तत्व से, वो माँ से सीखा। हर जगह जहाँ भी, जिस रूप में भी मैंने प्यार को अनुभव किया, जो कि सभी में प्रकट रूप में या छुपे रूप में रहता है, मुझे माँ भगवती के प्रेम की अनुभूति हुई। शायद यह हृदय में प्रेम के अंकुर फूटने की शुरुआत होती है, जिसे हम ध्यान देकर धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। बस धैर्य और ध्यान के साथ लगातार सजग रहने की आवश्यकता होती है, वरना इस भौतिकवादी दुनिया की विचारधारा में, व्यावसायिक शिक्षा दीक्षा में सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। एक बार इस सच्चे प्रेम की विशुद्ध अनुभूति हो जाने पर, फिर उस नित्यानंदमय दायक परम ज्योति स्वरूप, उसमें आनंदात्मक एकीभूत होकर रमने की कला, परम ब्रह्म स्वरूप आनंद विग्रह सदगुरु से समझने का मार्ग सहज ही प्रशस्त हो जाता है। हमारे अनुभव हैं और हमारे संत कहते हैं कि बुढ़ापा एक दर्दनाक बोझ है मनुष्य के लिए और हर जीव के लिए। मनुष्यों ने अपनी उपेक्षापूर्ण निर्दयता से इसको और भी ज़्यादा दर्दनाक बना दिया है। एक नवजात शिशु पर मनुष्य, ज़्यादातर लोग एक बच्चे पर बहुत अधिक ध्यान देते हैं और प्यार लुटाते हैं, क्योंकि वह अभी ऊर्जा से भरा हुआ है, और उससे हम प्राण ऊर्जा प्राप्त करते हैं। परंतु बुढ़ापे के बोझ से दबे मनुष्य के लिए ज़्यादातर लोग अपने ध्यान से अधिक, उस अपनी उदासीनता और अपनी सहानुभूति से अधिक अपनी उपेक्षा बचा कर रखते हैं। जितने अधीर वे किसी दूध मुँहे बच्चे को जवान होता देखने के लिए होते हैं, उतने ही अधीर वे किसी वृद्ध
मनुष्य को मौत का ग्रास बनता हुआ देखने के लिए। ये सब एक भौतिक भोगवादी दुनिया में प्यार के अभाव के कारण है। यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो माँ जिसको हम इतना महान बोल बता रहे हैं, या वो लोग जिनको हम बहुत प्यार हमने देखा है, उनकी हमने दो दशा भी देखी है। हमारे अंदर उनके लिए प्यार हमने देखा है कि उतना नहीं होता है। आध्यात्म और प्रेम दो अलग अलग चीज़ें नहीं हैं, और परमात्मा भी अलग अलग नहीं है। आध्यात्म इस मायावी संसार में रहते हुए प्रेम का अनुभव करने की कला है। बच्चे और बूढ़े दोनों ही समान रूप से असहाय होते हैं, किंतु बच्चों की बेबसी बरबस सबका प्रेम और त्याग से पूर्ण सहायता प्राप्त कर लेती है, जबकि बूढ़ों की बेबसी किसी किसी को ही अनिच्छापूर्वक दी गई सहायता को पाने में सफल होती है। वास्तव में बच्चों की तुलना में बूढ़े सहानुभूति के अधिक अधिकारी होते हैं, क्योंकि उनकी प्राण शक्ति चुप रही होती है। उन्हें प्रेम की अद्भुत शक्ति की अधिक आवश्यकता होती है। जब शब्दों को उस कान में प्रवेश का पाने के लिए, जो कभी हल्की सी थपकी, हल्की सी फुसफुसाहट के प्रति भी संवेदनशील और सजग थे, देर तक और जोर जोर से खटखटाना पड़ता है। जब आंखें जो कभी निर्मल थीं, विचित्र धब्बों और छायाओं के लिए नित्य मंच बन जाती हैं। आंख में मोतियाबिंद हो जाता है, दिखना बंद हो जाता है, कुछ समझ में नहीं आता उनको, तो उनको सहायता की जरूरत पड़ती है। उनके पैर जो पहले कभी पंख लगे होते थे, दौड़ते फिरते थे, पत्थर जैसे बन जाते हैं, चलने फिरने से लाचार। और हाथ जो कभी जीवन को सांचे में ढालते थे, खुद टूटे हुए सांचों में बदल जाते हैं। जब घुटनों के जोड़ ढीले हो जाते हैं और सिर ऐसा हो जाता है जैसे गर्दन तो कोई कठपुतली है, जो जब वो उठते हैं तो ऐसा लगता है कि गिरने का भय, पसीने पसीने होना। और बैठने का उनको अर्थ ये होता है जैसे कि एक दुखदाई संदेह कि अगर बैठ गए तो शायद फिर उठ भी पाएंगे कि नहीं। जब खाने पीने का अर्थ होता है खाना खाने और पीने के परिणाम से डरना। और ना खाने पीने का अर्थ होता है घृणित मृत्यु का दबे पांव चले आना, जैसे हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं। भूख प्यास बंद हो जाती है, कब बनने लगता है, तब हमें उनके नेत्र और कान बनना चाहिए, उनका हाथ पैर बनने चाहिए, या उनकी क्षीण हो रही प्राण ऊर्जा को प्यार से पुष्ट करने का समय होता है। जब हम प्यार करना सीख लेते हैं, जब हम निस्वार्थ प्रेम को जान लेते हैं, या जब हम वास्तव में आध्यात्मिक हो जाते हैं, तब बचपन, यौवन और बुढ़ापा सभी कुछ जीवन से भरपूर होता है। मैं सच कहता हूँ, अगर बचपन से आध्यात्मिक प्रेम अगर दिया जाए तो बुढ़ापे तक वो जवान रहेगा, प्रेम से भरा हुआ रहेगा, और उसे कभी मांगना नहीं पड़ेगा। 100 वर्ष अनंत काल में चाहे एक पल से अधिक ना हो, किंतु वह मनुष्य जिसने 100 वर्ष तक अपने आप को बोया हो, एक पल से अधिक होता है। उसके प्यार के सहारे बहुत सारे लोग अपने जीवन में पुष्ट होते हैं, जीवन को सार्थक बनाने में सहायता प्राप्त करते हैं, और हर कोई प्यार से ही इस जीवन के साथ बंधा हुआ है। सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में प्यार पाकर ही फलीभूत होते हैं। केवल भोजन के सहारे कौन जीवन जी सकता है। हमारे ऋषि मुनि, हमारे आत्म ऋषि मुनि से हमारे पूर्वज, आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उन्हीं का है। हमारा ज्ञान, हमारा विज्ञान, हमारी बोली भाषा, हमारे विचार, हमारी परंपराएं, हमारे कपड़े, हमारे घर, हमारे सुख साधन उनका प्यार ही था, जिसके लिए उन्होंने हमारी रक्षा के लिए अपनी जान तक दी। आज देश में आज भी देखो, हमारी रक्षा के लिए अपने प्यार के कारण लोग जान तक देने को तैयार हैं। ये परंपरा हमेशा चली आती है। यह प्यार की ही, मतलब हम क्या कहें, प्यार के अलावा और क्या हो सकता है। हम इस रूप में जो देख रहे हैं, हमें देखना है कि हम केवल एक हाड़ मांस का शरीर है, या प्रेम के रूप में प्रेम का प्रतिफल, ये हम तय करेंगे। यदि हम प्रेम के लिए जी रहे हैं तो हम अपनी भारतीय संस्कृति की परंपराओं का पालन करते हुए आध्यात्म के रास्ते पर। मेरा अनुभव तो यही कहता है कि हमारे महान पूर्वज जो कुछ भी वो कर गए हैं, वो सब हमारे भीतर बीज रूप में मौजूद है। आज का ज्ञान विज्ञान उसी नींव पर खड़ा हुआ है। अब हमें निर्णय लेना है कि हमें क्या बोना चाहिए अपने अंदर,
अपने आने वाले भविष्य की संतानों के लिए। हम तो कुछ भी बोते हैं, जो कुछ भी, उसे काटते भी हम ही हैं। हम बार बार आना पड़ता है। हम मानते हैं कि पूर्व पूर्व जन्म कर्मों के अनुसार हमको उसका फल भोगने के बार बार आना पड़ता है। इसलिए भी हमको बहुत सोच समझ के उस प्रेम को बोना है, जिससे हम उस प्रेम की फसल को काट सकें। इस क्रम को समझने पर भी बोने वाले और काटने वाले हम ही हैं। इसलिए हमें ज्ञान के प्रकाश में हमें अपने हृदय में प्रकाश के बीज बोने चाहिए। हर वह व्यक्ति जिससे हमने प्रेम पाया है और हमारे प्रेम का अधिकारी है, और हर वो व्यक्ति जिसे प्रेम नहीं मिला है वो भी हमारे प्रेम का अधिकारी है। और हम उस परमात्मा के दिव्य प्रेम के अधिकारी हैं, यदि हम उसे प्रेम उसके प्रेम को फैलाने में एक अच्छा माध्यम बन सकते हैं। उस परमात्मा के लिए हमें श्रद्धा सरलता के साथ समर्पण भाव से परमात्मा का एक अच्छा माध्यम बनना है। उसके प्रेम के प्रकाश को फैलाने के लिए जो दुखों और नफरतों के अंधेरों से निकलकर प्रेम के प्रकाश की ओर आना चाहते हैं, उन्हें आवाज़ देते रहना है। जो हमारे साथ मिलकर आगे बढ़ता है उसको साथ लेकर आगे बढ़ना है। यह एक चक्र है। कुछ लोग पहले चले गए, अब हमारा नंबर है, और हमें अपने पीछे आने वालों को भी रास्ता दिखाना है। भारत जो स्वयं प्रकाशित है, भारत का मतलब ये होता है भारत जो प्रकाश में रत है। हम सूर्यवंशी और चंद्रवंशी हैं। हमारा प्रेम वह है जिसकी वजह से परमात्मा को भी भारत में आना पड़ता है, अवतार लेना पड़ता है, इस पूरी दुनिया में प्रेम का प्रकाश फैलाने के लिए। लोग हैरान हैं, पूछते भी हैं। ये बड़ी एक रहस्यमय पहेली की तरह है कि भगवान भारत में ही क्यों जन्म लेते हैं। अपनी माँ का, अपने पिता का, अपने बुजुर्गों के प्रेम को हम अपने हृदय में अनुभव करके देखें। किस तरह माँ का रक्त दूध बनकर बच्चों का पालन पोषण करता है। हर पशु पक्षी को देखो, वही प्रेम सभी के रगों में बह रहा है। उनके परिवार को, उनके व्यवहार को देखो। क्या एक गाय जो अपने रक्त को दूध में बदलकर हमारा पालन पोषण करती है, उसके प्रेम को तुम अनुभव कर सकते हो? वह हर तरह से मनुष्य को, प्रकृति को पोषित करती है, और मनुष्य जो अपने को प्रेम का संभाग कहता है उसे काट कर खा जाता है। कुछ पैसों के लाभ के लिए उसको बेच देता है किसी काट के खाने वाले को। सब एक ही बात है। अपनी देखो, हमारे अंदर संवेदनशीलता कितनी खत्म हो चुकी है। अब जब प्रकृति मनुष्य की नफरत से, उसकी क्रूरता से कराने लगी है ना, इससे पहले कि प्रकृति हमको नष्ट करे, हमें अपने हृदय में उसके प्रेम के बीज बोने चाहिए और उनके फलीभूत होने का आनंद लेना चाहिए। मैं कहता हूँ जितने लोग समझ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमको ये समझना चाहिए और समझाना चाहिए किस तरह हमने प्रकृति के साथ, प्रकृति के जीव जंतुओं के साथ अपने पूर्वजों के प्रेम के आदान प्रदान को देखा है, जाना है। हमारे कृष्ण को देखो, उनकी प्रेम की बंसी की धुन पूरे विश्व में गूंजना शुरू हो गई है। और प्रेम के दुश्मनों के लिए उनके सुदर्शन चक्र को देखो, उसका प्रभाव भी आपको देखने को मिलेगा। अब यह वैसे भी भारत की महाभारत बनने के समय है। यहाँ महाभारत युद्ध नहीं, भारत का विराट होना, महाभारत बनना। पहले कभी महाभारत था, अब उस उकड़ के भारत रह गया है। उस अर्थ में मैं कह रहा हूँ कि अब ये फिर महाभारत बनने का समय है। भारत फिर से अपनी प्रेम की शक्ति को बढ़ा रहा है। जिसकी पास दृष्टि है वो देख सकते हैं। मैं कहता हूँ महान ऐश्वर्यशाली परम रक्षक को वही प्राप्त करेंगे जिनके मार्गदर्शन उनके हृदय में उपस्थित प्रेम का प्रकाश करेगा। जो प्रेम से भरा हुआ है उसका हर पशु पक्षी, फूल पौधे, हवा, अग्नि, जल, प्रकृति की हर चीज मार्गदर्शन करती है। समय एक नई अनुभूति, नया ज्ञान देती है। हर समय हमको सिखाता है, लोग सिखाते हैं, सब कुछ आनंद से प्रकृति हमको भरती है। जीवन तो जीवन ही है, चाहे किसी का भी हो। और प्रेम तो प्रेम ही हो, चाहे जहाँ हो, चाहे जिसका हो। जरूरी नहीं है कि हम मनुष्यों में ही प्रेम देखें। अब देखो, प्रेम आपको हर जगह दिखेगा। ये पृथ्वी, ये सूरज, चंद्रमा, ये प्रकृति देखो, एक
प्रेम से एक दूसरे का किस तरह से सपोर्ट कर रही है, एक दूसरे पे सब निर्भर हैं। हमारे भारत ने परम ज्ञान और दिव्य प्रेम और उस असीम अत्यंत तीव्र ऊर्जा शक्ति के चरम को अनंत काल तक जिया है। इसलिए हमारी चुनौतियाँ और उत्तरदायित्व तो बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। किसी कवि ने कहा है कि जितनी पत्तियाँ हैं उतने दुख हैं वृक्ष के, जितनी शाखें हैं फल हैं उतनी आशंकाएं, जितनी गहरी छाया है यातना है उतनी ही गहरी, जितनी गहरी जड़ें हैं उतनी गहराई तक उखड़ना है, जितनी ऊंचाई है उतने ऊंचे होते हैं आघात। बीज फिर भी क्यों ना होना चाहे वृक्ष, बताओ, इस डर से मनुष्यों की तरह नहीं होते हैं वृक्ष। बीजों को वे अपनी बुरी स्मृतियां नहीं देते हैं, उन्हें वे केवल फलों की, फूलों की, रंगों की, खुशबुओं की, मौसमों की और चिड़ियाओं की चहचहाहटों की स्मृतियां ही देते हैं। दुखद स्मृतियों से उन्हें रखते हैं मुक्त। घृणा और हिंसा से भरे इस समय में पौधों को सींचते हुए करता हूँ कामना उस साहस की जिसके साथ मिट्टी में कर सकूं प्रवेश, एक बीज की तरह। चर्चा जारी रखेंगे, जो समझ सकता है समझे। आप सभी के अंतर में बैठे परमात्मा को नमस्कार। ओम।